हेलो बच्चों, आज का ये चैप्टर है, पाठ है एनसीईआरटी कक्षा 8 हिंदी वसंत का छठा पाठ है, रक्त और हमारा शरीर। ठीक है, तो इसमें इस पाठ के अंदर ये बताया गया है कि रक्त जो है, खून जो है, वो हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर हैं, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त मतलब ब्लड। जांच करा कर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगलियों से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देना मतलब खटखटाना। भीतर से आवाज आई, आ जाओ अनिल, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही है। सूक्ष्मदर्शी मतलब कि माइक्रोस्कोप। स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा मतलब छोटी सी चीज के अंदर बहुत सारी चीजें समा जाना। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक वह भाग जो तरल है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु या फिर प्लेटलेट कण कहते हैं। ठीक है, ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा जो लिक्विड होता है उसके अंदर। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये लाल रक्त कण हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही मतलब मिठाई होती है खाने की। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे।
इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है और 4 महीने के होते ही ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। समझ में आया? तो इसलिए हमको डेली बैलेंस डाइट खानी चाहिए। जब तक कुछ ही महीने में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। बोन मेरो बोलते हैं जिसको। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व मतलब आयरन, विटामिन्स रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। इसीलिए हमको डेली बैलेंस डाइट खानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिलता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इस कमी को हम एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग को एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। तभी हमारे मुंह के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद ऐसे दाग हो जाते हैं। उससे पता चलता है कि हमको एनीमिया हो गया है। ठीक है, क्योंकि वो पेट के कीड़े जो होते हैं वो सारा न्यूट्रिशन खा जाते हैं। ये कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु मतलब प्लेटलेट्स के कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनके डट कर उनसे मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यह मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। इसका मतलब होता है कि जब हमारे को लग जाती है तो ऊपर जो ब्लड जमा हो जाता है वो चोट लग, रक्त जमाव क्रिया मतलब वही, ऊपर ब्लड जम जाता है, बाहर मतलब आपका ब्लड जो है वो कंटिन्यूस फ्लो नहीं होता है, रोक देते हैं उसको जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिनियों को कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाल में चिपक जाते हैं। समझ में आया कि ये
प्लाज्मा कैसे वर्क करता है, कि ये क्या करता है, एक अलग तरह का प्रोटीन होता है और जाले जैसे अपनी चमड़ी के इधर चिपक जाता है और एक तरह की दीवार में आई दरार बढ़ जाती है। इससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे उस व्यक्ति के समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति न मिले ही नहीं, तब क्या? अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंक में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। निराधार मतलब बिना वैल्यू का, जिसका कोई आधार नहीं होता है, बेमतलब का। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरत व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए कहा। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ को ठोकते हुए कहा। तो बच्चों, अब मुझे बताओ कि इस चैप्टर से आपको क्या शिक्षा मिलती है। ये चैप्टर क्यों बनाया है हिंदी में? ये चैप्टर इसलिए बनाया है ताकि लोगों को प्रेरित कर सके कि आपको रक्तदान करना चाहिए। उसकी कुछ भ्रांतियों को मिटाने के लिए, उसके बारे में जो भी आपको कुछ जानकारी होती है, वीकनेस आती है, ये होता है, वो होता है, जो भी होता है, उन सब चीज़ों को मिटाने के लिए ये एक ऐसा चैप्टर हिंदी में एनसीईआरटी में बनाया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।